Give me tribal chief Roman Reigns versus the almighty Bobby Lashley for the undisputed championship. So hello everyone and welcome back to new video. Undisputed title या फिर कह लो हमारे currently undisputed जो चैंपियन है वो ऑफ कोर्स हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज है। लेकिन रिसेंट टाइम में बॉबी लैशली की बातों को सुन के ऐसा लग रहा है भैया बॉबी ये चाहते हैं कि वो रोमन से फेस करें और ले जाए चैंपियनशिप उनके हाथों से। क्या कुछ बातें रिसेंट टाइम में बॉबी लैशली ने की है उसके बारे में डिस्कशन तो करेंगे। साथ में बात करेंगे इस साल की क्राउन ज्वेल के WWE के इवेंट के बारे में और भाई एक बड़ी प्रॉब्लम WWE को फेस करनी पड़ सकती है अपने इस वाले क्राउन ज्वेल के शो के अंदर। साथ ही में बात करने वाले रॉयल रंबल 2023 के बारे में और कहते हैं रॉक जीतेंगे रॉयल रंबल को तब जाके फेस करेंगे रोमन का रेसलमेनिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले इस छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चुन्नी सी वीडियो को हमारे क्राउन ज्वेल के लेकर एक अपडेट के साथ में। देखो इस साल का जो क्राउन ज्वेल का शो होने वाला है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, नवंबर के मंथ में होने वाला है। और इस साल WWE ने कहा भैया लेजेंड्स होंगे एक बार फिर से राइज क्योंकि आ रहा है सऊदी अरेबिया का शो आ रहा है मनी मेकिंग डे। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आती हैं सामने बताया जा रहा है भाई इस साल के क्राउन ज्वेल के इवेंट को WWE के एक मेजर प्रॉब्लम सफर करनी पड़ सकती है और वो ये है लैक ऑफ लेजेंड। सही सुन रहे भैया लेजेंड्स दिखाएं WWE के पास में। गोल्डबर्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर है, दैट इज नो डिफरेंट केस। अगर WWE ने रीसाइन करवाती है ब्रॉक लेसनर WWE से बाहर चलो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ ब्रॉक WWE से बाहर चलो मान लो वापस वो आ भी जाते हैं तो आके एक लेजेंड हो गया। अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, शॉन माइकल रिटायर हो चुके हैं, ट्रिपल एच कंपीट नहीं कर सकते एक बार फिर से एंट्री कंपटीशन के अंदर ड्यू टू देयर हार्ट प्रॉब्लम। तो भाई बचा कौन, यहाँ सिर्फ गोल्डबर्ग इकलौता ऑप्शन बचते हैं लेसनर के साथ में। अगर हम बात करूँ जॉन सीना के बारे में काफी कम होता है कि जॉन सीना हमें सऊदी अरेबिया के शोज के अंदर कंपीट करते हुए नजर आए, तो भाई मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर कंपीट करने वाले हैं। तो बचे आखिर में सिर्फ और सिर्फ दो इंसान जिनकी रियल पॉसिबिलिटी लगती है, एक उसमें से नाम है लेसनर का, दूसरा नाम है हमारे गोल्डबर्ग का। लेकिन मान लो अगर गोल्डबर्ग भी रीसेंट करने से मना करते कहते हैं भैया नहीं यार मेरा मन नहीं है इस साल, ऑलरेडी हमारे पास अंधा पैसा हो रखे तो हम आके क्या ही उखाड़ लेंगे। तो अगर गोल्डबर्ग मना कर देते एक लौता ऑप्शन बचा वो बचा ब्रॉक लेसनर का। तो देखो भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम WWE को इस साल सफर करनी पड़ सकती है अपने क्राउन ज्वेल शो को लेकर। नाम तो हो गए लेजेंड्स विल राइज, लेकिन लेजेंड्स एक्चुअल में कब राइज करेंगे, कितने लेजेंड्स होंगे ये बातें कंफर्म नहीं है। आई गेस आने वाले टाइम में चीजें और क्लेरिफाई होती हुई नजर आएंगी। क्या WWE अंडरटेकर को एक बार फिर से रिटायरमेंट से बाहर बुलाएगी या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है WWE के अगले साल के रॉयल रंबल 2023 की शो के बारे में जुड़ी है। जो रॉयल रंबल 2023 होने वाला है वैसे उसको होने में तो लंबा चौड़ा टाइम है, लेकिन रीसेंट टाइम में WWE हॉल ऑफ फेमर जो बबर हैं वो अपनी पॉडकास्ट के अंदर ये बात रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग अगले साल रॉयल रंबल 2023 को पता है कौन जीतेगा, वो होंगे द पीपल चैप, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन बिकॉज यू कैन स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। यस मैं बात कर रहा हूं द पीपल चैप द रॉक के बारे में। यहां बबर कहते हैं देखो उनके हिसाब से अगले साल रॉयल रंबल 2023 को एक ही इंसान जीतने वाला है और वो इंसान द रॉक होंगे। उसका एक नहीं बल्कि काफी सारे रीजन है। मेन रीजन यही कि भैया रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच तब एक्चुअल में लगेगा, एक लेजेंड रीजन के कारण हो रहा है रेसलमेनिया 39 में। बबर का यहाँ पर ऐसा मानना है कि जो WWE वाले हैं अगर डायरेक्ट बुक करते हैं रोमन वर्सेस रॉक वो सेंसिबल चीज नहीं होगी। भैया रॉक आते हैं उनको अचानक से उनको जोश चढ़ा अंदर से कि वो आके रोमन को चैलेंज कर देंगे, ऐसा सीन उनके हिसाब से ज्यादा फिट नहीं बैठेगा। पूरे स्टोरी लाइन के हिसाब से स्टोरी लाइन तब परफेक्ट बैठेगी जब अचानक से रॉयल रंबल के अंदर द रॉक आते सरप्राइज अपीयरेंस करते हैं, जीते रॉयल रंबल का शो, तब चैलेंज करते हैं रोमन रेंज को उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। तब सीन बनता है, तब एक्चुअल में लगता है हाँ भैया कहानी सेंसिबल है कि द रॉक ने आके क्यों चैलेंज किया रोमन रेंज को। दैट्स व्हाई यहाँ पर बबर का ये कंसीडरेशन है WWE के लिए कि भैया ऐसा करो अगर आपको जिताना है अगले साल रॉयल रंबल 2023 के अंदर जिताओ हमारे द रॉक को, ताकि तब जाके वो रोमन रेंज का फेस कर पाए। और उनके अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई भी जो स्टोरी लाइन है वो सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपके हिसाब से भी WWE को अगले साल का जो रॉयल रंबल का शो वो जिता देना चाहिए हमारे पीपल चैंप द रॉक को। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ऑलमाइटी बॉबी लैशली के बारे में। और मैं कह रहा हूँ आज क्या अभी क्या जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुरंत करवा दो। ब्रॉक कह रहा हूँ मैं, रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। होता है कि रिसेंट टाइम में WWE के बम्पर एपिसोड के ऊपर हमारे बॉबी लैशली आते हुए नजर आते हैं और पहले वो जमकर खिल्ली उड़ाते हैं उमास की। कहते हैं उमास इतना लंबा चौड़ा जायंट सा इंसान है, रिंग के अंदर आता कहते हैं मैं तुझे तहस महस करके रख दूंगा। अरे उमास तुझे कोई देखना नहीं चाहता भाई, टेलीविजन के ऊपर लोग तेरे को देख के टीवी बंद कर देते हैं। ऐसे उन्होंने कुछ कह सकते हैं मॉक करते हुए नजर आते एक तरह का उमास को पूरे तरीके से और बताते किस तरीके से हेल इन अ सेल में एक हैंडीकैप मैच में भी उनकी विक्ट्री होने वाली। लेकिन इसी बम्प वाले एपिसोड के ऊपर एक ऐसी लाइन है जो कि काफी हिंट कर दिया आने वाले टाइम में रोमन वर्सेस बॉबी की
के बीच में मैच होने वाला है और बॉबी लैशली कहते हैं बस एक मैटर ऑफ टाइम बचा, एक छोटा सा टाइम पीरियड बचा है, उसके बाद आप देखोगे एक बार फिर से वो जो चैंपियनशिप है वो मेरे वेस्ट में होगी और एक बार फिर से वो जो मेन टाइटल मैं वापस लाऊंगा अपने पास में, जो कि मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मेजर स्टेटमेंट है बॉबी लैशली की तरफ से। भैया लैशली ने बात क्लियर कर दी है, जैसे ही ओमास के साथ फ्यूड खत्म उनका जो फोकस है वो टाइटल की तरफ एक बार फिर से। अभी टाइटल किसके पास है दोनों? भैया वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज, यानी कि भैया का टाइटल आपको चाहिए मेन वाली तो आपको एक इंसान के पीछे आना पड़ेगा, उसका नाम है रोमन रेंज। तो मेरे हिसाब से WWE इन फ्यूचर फॉर श्योर प्लान कर रही है रोमन वर्सेस बॉबी लैशली फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और मेरे हिसाब से पहले के मुकाबले आई गेस पहले भी मैच हो चुका है, काफी सारे लोगों को याद होगा WWE के अंदर, और आई गेस तब वो ये था कि विनर जो है वो ब्रॉक लेसनर का फेस करेगा, ऐसे कुछ यहाँ पर स्टिपुलेशन ऐड थी। लेकिन इस बार जो स्टिपुलेशन है वो होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की। इस बार चीज है डिफरेंट, इस बार बिग डॉग नहीं, सामने ट्राइबल चीफ है, इस बार सामने हमारे सिर्फ बॉबी लैशली नहीं बल्कि ऑलमाइटी बॉबी लैशली है। इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ फाइट। आपके हिसाब से क्या मैच WWE में होना चाहिए? आप अपने प्रेडिक्शन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना ओपिनियन बताना जरूर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई, हल्की सी ओवर एक्टिंग पसंद आई, पता नहीं क्या करना है, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।